इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप की औषधि जी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी आपको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ये औषधि जो है आपको स्पेशली सैंगुइन टेम्परामेंट के लिए अच्छी कार्य करती है, लेकिन आपको मिक्स टेम्परामेंट पर भी आपको इसका प्रभाव अच्छा होता है ना, स्पेशली सैंगुइन टेम्परामेंट का अलावा लिम्फेटिक टेम्परामेंट और आपको बिलियस टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट पर भी इस औषधि का कार्य होता है। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे रोग हैं है ना जिस पर सभी टेम्परामेंट पर आपको जी काम करती है। और इसका देखते हैं इसका नेचुरली प्राकृतिक गुण क्या क्या है। ये कैंसर नाशक है, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है और सड़न गलन रोधक औषधि है, और साथ जहरवाद, गठिया, आर्थराइटिस है ना, दर्द नाशक होती है, सेल टिश्यू को संरक्षित रखने वाली होती है। और ये विशेष रूप से सैंगुइन टेम्परामेंट पर तो हम बता दें सैंगुइन टेम्परामेंट के लिए औषधि है, और साथ साथ में मिक्स टेम्परामेंट भी काम करती है। और ये ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का विरुद्ध काम करती है, यानी जहाँ ब्लू इलेक्ट्रिसिटी से आपके हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ गया हो, ब्लड का फ्लो बढ़ गया हो, वहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का जी का प्रयोग करके उसको हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। इसका आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक रिलेशन देखिए, इस औषधि का प्रभाव हार्ट के राइट आपको वेना के भाग है ना, नर्व आपको नर्व फाइबर है ना, या और आपको वेन और कैपिलरीज पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके अलावा इस औषधि का आपको कार्टिलेज और बोन ज्वाइंट पर भी औषधि का प्रभाव होता है। वैसे सभी ऑर्गन जहां आपको वेनस सिस्टम से ब्लड का सप्लाई होता है ना, वहाँ वैसे ऑर्गन सब इसके मतलब दायरे में आते हैं। वहाँ जो ऑर्गन में कोई गड़बड़ी होती है तो वहाँ पर भी आपको जी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। एप्लीकेशन में हम देखते हैं सर्वप्रथम इस औषधि का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो इस परिस्थिति में कोई भी ओपन दुर्गंधित घाव हो है ना, किसी भाग से पस का आपको फॉर्मेशन हो रहा है, पस डिस्चार्ज हो रहा हो, वहाँ इस औषधि का एक्सटर्नल कंप्रेस के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलता है। ब्लड पॉइजन को ठीक करता है। इस औषधि का प्रभाव वेन और कैपिलरीज पर होती है, जिसके चलते आपको इसमें आपको जो भी वेन में गठाने पड़ गई हो या सूजन हो गया हो या कहीं वैसा घाव जहाँ पस फॉर्म कर गया हो, वहाँ पर इस औषधि का बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से प्रयोग करते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। ये निम्नलिखित रोग में भी आपको एक पेन किलर का काम करता है। जैसे आपको ब्लड कंजेशन के कारण आपको गठाने पड़ गई हो मसल्स में, टिश्यू में है ना, या आपको गठिया आर्थराइटिस हो या कोई ग्लैंड्स हो, मस्कुलर पेन हो वहाँ पर, या ज्वाइंट पेन हो वहाँ पर, या पस युक्त घाव हो जहाँ पस फॉर्म किया हो या नहीं किया हो, केवल गांठ बनी हो, वहाँ पर इस औषधि का एक्सटर्नल है ना, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से WE के साथ में और A2C5S5 के साथ में एक्सटर्नल रूप में प्रयोग करते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। मसूड़ों में सूजन हो गया हो, दांतों में सड़न गलन और दर्द हो गया हो, वहाँ पर इस औषधि का आपको सूक्ष्म मात्रा में अन्य सहायक औषधियों के C ग्रुप के औषधि के साथ में प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त में इस औषधि का प्रभाव निम्नलिखित रोगों में भी हम हर एक आप कर सकते, जैसे फोड़ा फुंसी घाव हो, पीव आपको हो, पीव वाला घाव हो या पीव बन रहा हो या बनने की पोजीशन में हो, खांसी बलगम हो, बवासीर हो, फिशर हो, फिशर का आपको एब्सेस घाव हो, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो आपको एनस रीजन पर, या वाट्स हो, मस्सा हो है ना, इस पर भी इस औषधि का एक्सटर्नल और इंटरनल प्रयोग करके हम अच्छा लाभ उठा सकते हैं। घाव सुखाने के लिए है ना, कहीं भी जैसे ऑपरेशन वाला घाव हो या जिस ऑपरेशन के पड़ने के बाद टाँके पड़ जाते हो, टाँके में अब 2 महीने 3 महीने बाद भी फिर पोस्टपोन पड़ जाता है, उसको सुखाने के लिए इसका 28 नंबर इंजेक्शन जो बहुत कारगर है। या इसकी 2 से 5 बूंद आपको 2 ml डिस्टिल वाटर में या 5 ml डिस्टिल वाटर में डालिए और दे दीजिए पीने के लिए,
किसी तरह का घाव को सुखाने का काम करती है। और इसके अतिरिक्त में इसका आपको अधिक मात्रा में मासिव डोज में अगर यूज़ करते हैं, 10 से 15 या 20 बूंद अगर पिलाते हैं तो ये घाव को पकाकर फाड़ भी देती है। उसका एक्सटर्नल, जी का एक्सटर्नल लगाने पर भी घाव पर वो भी फाड़ने का काम करती है।